फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 22 से 31 तक। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनाबस के साथ अन्ताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को, जो बरसबा कहलाता था, तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अन्ताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदियों भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन ले और उनको अपने प्रिय भाई बरनाबस और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है। वे भी आप लोगों को वह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अन्ताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते हुए तेरी स्तुति करूँगा। सारंगी और सितार बोल उठे। मैं प्रभात से पहले ही प्रभु की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। आकाश के सदृश ऊंचा है तेरा प्रेम, और तारा मंडल के सदृश तेरी सत्य प्रतीकता। हे ईश्वर, तू स्वर्ग से भी महान है। तेरी महिमा समस्त पृथ्वी पे व्याप्त है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। जय घोष।
हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 17। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के द्वारा हमसे कहते हैं, जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार यीशु ने हमारे प्रेम के कारण अपने जीवन को समर्पित कर दिया, क्रूस पर कुर्बान कर दिया, उस प्रेम के जैसे किसी का प्रेम नहीं। यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र कहोगे। मैं तुम्हें सेवक नहीं करूँगा, क्योंकि सेवक नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या कर रहा है। मैंने तुझे मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है सब कुछ तुम्हें बतला दिया है, ताकि तुम मुझसे जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करो, वह फल बना रहे। जब शिष्य आनंदित होकर एक जगह से दूसरे जगह जा, वे उनको अपना ले रहे हैं। वे अपने ही भाइयों बहनों के जैसे उनको प्यार करता है, उनके प्रति प्रेम उमड़ता है, करुणा उमड़ता है। यही कारण है कि वे मार खाते हैं, गालियां सुनते हैं, लेकिन उनको छोड़ते नहीं। अभी लोगों में मूसा की संहिता को लेकर कई उलझन आ गए जो नए नए विश्वासी बने थे। इसलिए पौलुस दो कर करके भेजता है। सबसे पहले यूदस और सीलस को भी और बरनाबस को भी भेजता है एक प्रतिनिधि के रूप में, और यही कहता है कि ईश्वर ने यीशु के द्वारा
संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी, जो कोई उसकी आवाज सुनकर उसका अनुसरण करता है वह ईश्वर का शिष्य है। ईश्वर हमें अपना बना लेते हैं। वे हमसे भेदभाव नहीं करते। भेदभाव केवल मनुष्य करता है, क्योंकि वह सीमित व्यक्ति है। अपने सीमित अनुभवों के आधार पर लोगों का आकलन करता है, परंतु ईश्वर अनंत है, प्रेम और करुणा का सागर है, इसलिए हमें भी करुणामय बनाता है। हमें भी अपने प्रेम के द्वारा हमें प्रेम भर देता है, ताकि वह प्रेम लोगों में उमड़ता रहे और लोग उस प्रेम के द्वारा जान जाए कि हम सभी उनके शिष्य हैं, उनके मित्र हैं। यीशु ने जो भी पिता से कहा वह सब बता दिया, ताकि हम सभी उनके द्वारा जीवन भी प्राप्त करें, और वह जीवन अपने शिष्यों के द्वारा हम लोगों को सौंपा है। हमें भी उन लोगों को बताना है जो उनकी महिमा को नहीं जानते, ताकि वे सभी ईश्वर के महिमा के सहभागी बने, वे भी सच्चे ईश्वर को जान सके, वे भी इस क्षणभंगुर संसार से ऊपर उठकर अनंत जीवन की ओर अग्रसर करता रहे। जय यीशु।